बहुत साल पहले की बात है। एक गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम रवि और दूसरे का नाम मोहन था। रवि और मोहन दोनों साथ में ही रहते थे। उनके माता पिता का देहांत हो गया था। उसके बाद से ही मोहन की देख रेख रवि को ही करनी पड़ती थी। मोहन को एक समस्या थी कि वह देख नहीं सकता था, इसलिए रवि खेत में अकेले ही काम करता था और मोहन को घर में रहने को ही बोलता था। हर बार की तरह इस बार भी रवि की फसल खराब हो गई, क्योंकि उसके खेत में कोई रखवाली करने को नहीं था, तो सब फसल जानवर खा गए। अब रवि सोच रहा था कि मैं अकेले ये सब कैसे करूं। उसको एक और साथी की जरूरत थी, जो कि सिर्फ खेत में फसल की रखवाली कर सके। मोहन ने रवि से कहा, अब से मैं भी तुम्हारे साथ खेत चला करूंगा। वैसे भी मैं घर में दिन भर खाली ही रहता हूँ। फिर रवि ने मोहन से कहा, तुम तो देख नहीं सकते हो, तुम मेरी मदद कैसे करोगे। मोहन ने रवि से कहा कि तुमको पता है कि मैं देख नहीं सकता, लेकिन जानवरों को तो ये बात नहीं पता है, इसलिए मैं तुम्हारी फसल की रखवाली आहट लेकर कर सकता हूँ। रवि ने सोचा ये बात तो सही है, ऐसा कर सकते हैं। अगले दिन ही रवि अपने भाई मोहन को खेत में लेकर गया। अब रवि खेती करता और मोहन खेत में फसल की रखवाली करता, और जैसे ही उसको किसी जानवर की आहट लगती, वो जोर जोर से चिल्लाता और जानवरों को अपनी आवाज से भगा देता। एक दिन राजा शिकार पर निकले। उन्होंने पाया कि एक जानवर भाग रहा था। राजा ने बिना सोचे ही अपना निशाना लगाया, पर उनका तीर उस जानवर को नहीं लगा। अब वही जानवर मोहन के खेत से निकला। मोहन को आहट हुई। अब राजा मोहन की तरफ आने लगे और मोहन से बोले, बताओ कहाँ है मेरा शिकार, क्या तुमने उसे जाते देखा। अब मोहन राजा को बोला, वो शिकार आपके मतलब का नहीं है। राजा बोले, ऐसा क्यों बोल रहे हो। मोहन बोला, क्योंकि वो एक मादा हिरन है जो कि गर्भवती है, और जहां तक मुझे पता है राजा ऐसे जानवरों का शिकार नहीं करते। अब राजा सोच में पड़ गए कि मोहन तो अंधा है, इसको कैसे पता चला कि वो हिरन है और गर्भवती है। राजा ने अपनी सैनिकों को भेजकर पता लगाने को बोला, और मोहन को बोला, अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो तुमको सजा मिलेगी, और अगर सच निकली तो बहुत सारा धन मिलेगा। फिर सैनिकों ने पता किया तो मोहन की बात तो सच है। अब राजा हैरान था कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर राजा ने मोहन को अपने दरबार बुलाया और पूछा कि क्यों मोहन, तुम तो देख नहीं सकते, तुमको कैसे पता चला कि वो हिरन नहीं हिरनी है और वो पेट से है। फिर मोहन ने बताया कि मुझे ऐसे पता चला, अगर वो हिरन होता तो वो बहुत तेज कूदता और तेज भागता, लेकिन वो तो धीमे धीमे जा रही थी, और मेरी एक मेड़ भी टूट गई, जिससे मुझे पता चला कि वो गर्भवती है। अब राजा हैरान था कि इसको कैसे समझा, और वो अभी भी संतुष्ट नहीं था। अब राजा ने मोहन को कहा, अगर ऐसा है तो मेरा एक और सवाल है, उसका भी जवाब अगर तुम दे दो तो मैं तुमको तुम्हारे पैसे दे दूंगा। मोहन ने कहा, ठीक है। अब राजा ने कहा, बताओ मुझे कि मेरी रानी चरित्रहीन है या नहीं। मोहन सोच रहा था कि अब वह क्या करे। अगर वह मना करता तो राजा उसको सजा देता, इसलिए मोहन ने कहा, ठीक है, उसके लिए मुझे रानी से अकेले में मिलना पड़ेगा। अब राजा ने भी कहा, मोहन तो अंधा है, ठीक है, इसको मिल लेने दो रानी से। मोहन रानी से अकेले मिलने गया और रानी को पूछा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। फिर रानी ने मोहन को बहुत पीटा और मोहन अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। अगले दिन मोहन सभा में आया तो राजा को बताने लगा कि रानी तो चरित्रहीन है, क्योंकि उन्होंने गैर मर्द को छू लिया। राजा ने मोहन को फिर भी कुछ नहीं दिया और एक और सवाल पूछा कि मुझे बताओ कि मैं राजा का ही बेटा हूं या नहीं। फिर उसने बहुत सोचा और जवाब दिया, नहीं, तुम राजा के बेटे नहीं हो। और ऐसा उसने इसलिए बोला, अगर तुम राजा के बेटे होते तो मुझे पहले जवाब के बाद ही पैसे दे देते, इसलिए मुझे समझ गया कि तुम राजा के बेटे हो ही नहीं सकते। राजा का सर शर्म से झुक गया और वो मोहन को कुछ नहीं कह पाया। इस सत्यापन के आधार पर यह साबित होता है कि अंधे लोग भी अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। उनकी सामर्थ्य को नकारात्मकता से नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें उनके पूरे पैसों में सहयोग करना चाहिए, ताकि वे भी अपने सपनों को पूरा कर सकें। इससे हमारे समाज का सहयोगी और समावेशी बनने का मार्ग खुलता है।
जिससे सभी की समृद्धि हो सकती है।